लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था हमारा? यूएक्स रिसर्च एंड इंट्रोडक्शन। चलिए आज हम लोग यूआई को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज यूआई? सो टुडे टॉपिक इज यूएक्स डिज़ाइन वर्सेस यूआई डिज़ाइन में व्हाट इज UI. So UI stand for user interface and how people interact with other product and services. Useful in web and mobile applications, a means of communication between persons and system. So Dr. Donald Norman and Jacob Nelson, स्नेहा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। स्नेहा कहाँ हो इतने दिन से आप? ओके चलिए। सो इट Donald Norman and Jacob Nelson statement explain the difference between UX and UI. It is important to distinguish the total user experience from the user interface, even though the UI is obviously an extremely important part of the design. As an example, consider a website with movie reviews. Even if the UI for finding a film is perfect, the UX will be poor for a user who wants information about a small independent release if the underlying database only contains movie from the major studios. सो UI क्या है कि भाई वहाँ पर यूज़र इजीली फाइंड कर पा रहा है चीज़ों को, सब कुछ ठीक है। बट अगर मैं उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मुझे किसी XYZ मूवी का कुछ डिटेल्स चेक करना है कि किस स्टूडियो ने उसके ऊपर काम किया है, कौन कौन से प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन के स्टूडियोज़ रहे हैं, आपके एक्टर मॉडल्स के डिटेल्स के बारे में, या कहाँ शूट हुआ, उस सब चीज़ों की अगर मुझे नॉलेज चाहिए, तो अगर ये अवेलेबल नहीं है तो दिस इज़ कॉल्ड पुअर यूज़र एक्सपीरियंस। अर्ली वहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है मूवी का, लेकिन मूवी से रिलेटेड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ, कितना इन्वेस्ट हुआ, कौन प्रोड्यूसर है, अगर ये चीज़ें नहीं है तो ये आपका पुअर यूएक्स का एक एग्जांपल बनता है। तो जैसे कि इंटरनेट पर एक बहुत फेमस वेबसाइट है विच इज़ IDM, इंटरनेट मूवी डेटा, सॉरी IDVM, इंटरनेट मूवीज़ डेटाबेसिस के नाम से। IMDb, इंटरनेट मूवीज़ डेटाबेस। सो यहाँ पर क्या होता है ना कि जब आप किसी मूवी के बारे में सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अभी हाल फिलहाल में स्टार वॉर्स अगर मैं सर्च करता हूँ, स्टार वॉर्स एको लाइट, ये एक वेब सीरीज़ अपनी आई है, ठीक है। सो क्या है इसका पूरा जोनर आप यहाँ देख पाओगे, डार्क फैंटेसी, स्पेस, साइंस फिक्शन, एक्शन, एडवेंचर, ड्रामा, फैंटेसी, मिस्ट्री, ये सारी कैटेगरी के अंदर ये लिस्टेड है। क्रिएटर कौन है इसके, स्टार्स कौन है इसमें, IMDb पर इसकी रेटिंग क्या है, इससे रिलेटेड वीडियोस, फोटोज़, कास्ट कौन है इसके अंदर, उससे रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एपिसोड है, किस एपिसोड को कितनी रेटिंग मिली है, तो सबसे हाईयर रेटिंग जो मिली एपिसोड नंबर 5 को मिली, लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी कौन कौन सी सीरीज़ स्टार वॉर्स अब तक बना चुका है, तो वो आप यहाँ पर सभी सीरीज़ का डेटा देखोगे, यहाँ पर अवेलेबल है इसके अंदर। और नीचे आते हैं स्टोरी लाइन क्या है, टैग लाइन क्या है, जॉनर क्या है, फिर पेरेंट्स रिलेटेड गाइड्स क्या है, इसके अंदर
कौन देख सकता है कौन नहीं देख सकता, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें। ठीक है, सर्टिफिकेशन कौन सा मिला, ए ग्रेड बी ग्रेड, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। यूज़र के रिव्यूज़ आपको मिलेंगे इसके अंदर, FAQs मिलेंगे, डिटेल मिलेगी आपको, कब रिलीज़ हुआ, कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, ऑफिशियल साइट्स कहाँ पर ये लिस्ट है प्रोजेक्ट। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कलर क्या है, डॉल्बी एटमॉस, रेशियो क्या है मूवी का, कंट्रीब्यूशन, तो इस तरह से सभी इंफॉर्मेशंस जो है वो यहाँ पर IMDb पर अवेलेबल है। सो दिस इज़ अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस एग्जाम्पल। वापस आते हैं। Example of example for user interface with a logo, search bar or a few buttons and a search page. Google is the simple interface and it is the best example with minimalistic UI. See, गूगल पर जब कोई पर्सन विजिट करता है ना, तो वो क्या करता है कि कुछ क्वेरी लेके आता है, कुछ उसको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना होता है गूगल पर, दैट्स वाई। सो गूगल क्या करता है, मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ यूज़र को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है। ठीक है, उसको सेंटर यानी कि मिडल ऑफ स्क्रीन में अपना सर्च इंजन का इसको ब्रॉड सा डायलॉग बॉक्स ऑफर करता है, दैट्स इट। बट देखा जाए तो अगर हम लोग गूगल का अगर लैंडिंग पेज ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पर आप सो मैनी कंट्रोल्स देखते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। आप यहाँ देखेंगे अबाउट, स्टोर, जीमेल, इमेजेस, बॉटम में इंडिया, किस कंट्री से हम लोग चला रहे हैं, यहाँ पर गूगल एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन, यहाँ पे इसकी प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स कंडीशन एंड सेटिंग्स वगैरह आपको सब कुछ मिल जाता है देखने के लिए, राइट। बट जनरली क्या होता है ना कि ये इतना मिनिमिस्टिक है कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में चीज़ें अवेलेबल हैं, बट यूज़र का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये वाला पार्ट। तो बिल्कुल मिनिमलिस्टिक इसको डिफाइन किया गया। वहीं पर अगर हम लोग याहू से इसको कंपेयर करें ना, याहू में आप क्या देखेंगे कि याहू इंडिया, या मैं याहू सर्च पर अगर मैं जाता हूँ इस तरह से, याहू सर्च, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेम अप्रोच यहाँ पर ही मिलती है, बट यहाँ पर आप देखोगे तो बीच में इन्होंने कुछ एडिशनल कंट्रोल्स यहाँ पर लगाए हैं। यहाँ पर ट्रेंडिंग नाउ में क्या चल रहा है वो सब चीज़ इन्होंने इस तरह से दिखाया हुआ है। ठीक है, लोगो इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है, जहाँ यहाँ पर इन्होंने नमस्ते उसको मेंशन किया हुआ है, ग्रीट कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो सभी का अपना अलग अलग आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर आप उस पर आते हैं बिंग, बिंग सर्च, अगर हम लोग यहाँ पर आएँ, तो ये बिंग का अपना है, इन्होंने भी इसको मिनिमलिस्टिक बनाने की कोशिश की है। बट यहाँ पर क्या होता है, क्रिएटिव जो रीडेबिलिटी है थोड़ा सा लिटिल बिट आपकी किल होती है, ऊपर इस तरह से पूरा वेबसाइट की तरह इन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। सो गूगल का क्या है कि बहुत ही क्लियर वाइट बेस के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है, आई कैची है। ठीक है, बाकी जगह पर उतना क्लियरिटी हमें नहीं मिल रहा है। अप्रोच सभी की ऑलमोस्ट सेम सेम है, बट जो आई कैची वाली हम लोग बात करते हैं वो गूगल में मिलती है आपको। आगे बढ़ते हैं, गूगल सर्च विंडो। सो essential qualities for a UX designer, essentials quality to become a UX designer. First thing is curiosity, second thing is problem solving, understanding end clients, team spirit, agility, communication skills, micro and macro thinking, यानी कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ब्रॉड चीज़ों के बारे में आप सोच के चलें, तो ये एक UX डिज़ाइनर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। So responsibilities of a UX designer. UX designer has to accomplish many responsibilities. Overview of the UX designer's responsibilities is listed as below. So first thing is what UX designer do, competitor analysis. So आपने क्या करना है कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के लिए काम स्टार्ट करें, जैसे हमने अरीना का एग्जांपल देखा था, तो सबसे पहली चीज़ कि हमने अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज किया, व्हाट दे आर डूइंग ऑन देयर प्रोजेक्ट। देन सेकेंड थिंग इज स्ट्रेटजी एंड कंटेंट, कि हम अपने लिए क्या स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं और क्या हम लोग उसके लिए कंटेंट लिखेंगे, वो सारी चीज़ें। थर्ड इज़ प्रोडक्ट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी। फोर्थ इज़ कस्टमर एनालिसिस, यानी कि वो था कॉम्पिटिटर। अब हम लोग बात करें कस्टमर की, यानी कि हमारा जो एंड यूज़र है कि वो बेसिकली क्या क्या फैसिलिटीज़ उसके अंदर देखना चाहता है आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन के अंदर। नेक्स्ट कंटेंट डेवलपमेंट, कंटेंट से मतलब ओनली टेक्स्ट नहीं है, कंटेंट से मतलब ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, वट एवर जो भी आप कंटेंट अपने उस डिज़ाइन सिस्टम में यूज़ करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन, वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइपिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन विद यूआई डिज़ाइनर, एग्जीक्यूशन एंड एनालिटिक्स, ट्रैकिंग गोल्स एंड इंटीग्रेशंस, कोऑर्डिनेशन विद डेवलपर्स एंड एनालिसिस एंड इटरेशंस। So these all are responsibilities comes under UX designer. So UX designer का रोल काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि एक प्रोजेक्ट को स्क्रैच से स्टार्ट करना और फिनिश लाइन तक लेके जाना।
तो ये सारा काम जो होगा आपके सुपरविजन में ही होता है, जो कि यूएक्स डिज़ाइनर है। तो आप देख सकते हैं वेबसाइट डिज़ाइनर, डेवलपर सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, यूआई डिज़ाइनर एज वेल। Next, UX designer may be involved in several designation and industries related to UX. Some of them include user-centered design, Himani. आज सभी ने काफ़ी लेट ज्वाइन किया। सेकेंड थिंग, यूज़र इंटरफेस यानी कि UI एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विच इज़ कॉल्ड GUI। अब ये GUI क्या होता है? देखो तीन तरह के हमारे इंटरफेस होते हैं। फर्स्ट इज CLI जिसको हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, फिर आता है आपका GUI जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, फिर आता है आपका MDUI जिसको हम बोलते हैं मेन्यू ड्रिवन यूज़र इंटरफेस। सो CLI यानी कि जो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में काम करते हैं, अब ये कमांड प्रॉम्प्ट में बंदा वही काम कर पाएगा जो बेसिकली जानता हो कि यहाँ पर क्या लिखना है और क्या आउटपुट आएगा, राइट। हर किसी के लिए आसान नहीं होगा, है ना। बट अगर मैं यहाँ पर इस तरह के किसी इंटरफेस में हो तो यूज़र को कुछ क्लिकेबल्स दिखाई दे, तो जैसे स्टार्ट लिखा है तो वो क्लिक करके कुछ देख सकता है यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। दिस इज़ कॉल्ड GUI, यानी कि यहाँ पर आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर हैं जहाँ पर आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। थर्ड जो मैंने आपको बताया विच इज़ कॉल्ड MDUI, मेन्यू ड्रिवन यूज़र इंटरफेस। जैसे आप ATM मशीन पर जाते हो कैश विड्रॉल करने के लिए, राइट। सो वहाँ पर टच बेस्ड या फिर आपके मैकेनिकल बटन्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप वहाँ पर नेविगेट करते हैं कि आपका अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग और करंट। देन फिर आपको कैश विड्रॉल करना है तो जैसे कुछ प्रीसेट्स ऑलरेडी गिवन होते हैं वहाँ पर, या फिर कुछ आप अपना अमाउंट कस्टम अपना मैन्युअली एंटर कर लेते हैं। कुछ ATMs आपको करेंसी सिलेक्शन का ऑप्शन देते हैं, लाइक आपको कितने कितने की करेंसी जो है वो आपको विड्रॉल करना है वहाँ से, वो चीज़ आप चूज़ कर लेते हैं। सो इस तरह के जो एग्जांपल्स है पासबुक मैकेनिज्म या जो वेंडिंग मशीन्स होती हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड MDUI, मैन्युअल ड्रिवन यूज़र इंटरफेस। और एक और जो इसके बाद आता है विच इज़ HCI, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन सेंटर्ड इंटरफेस। तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स ऑफ UI अवेलेबल है। सो सबसे कम जो लेस इंटरेक्टिव होते हैं वो होते हैं आपके CLI, जो मैंने अभी आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके दिखाया था। इसको वही चला सकता है जिसको कमांड प्रॉम्प्ट चलाना आता हो। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से यूज़र हिट एंड ट्रायल कर सकता है कि इस बटन पर क्लिक करने पर क्या ओपन हो रहा है, क्या मुझे उसमें जाना है या नहीं जाना है, तो वो चीज़ें होती हैं। MDUI जो मैंने आपको वेंडिंग मशीन्स या फिर ATM मशीन्स या फिर पासबुक अपडेशन मशीन्स, इनका मैंने एग्जांपल दिया। SCUI ह्यूमन सेंटर्ड इंटरफेस, यानी कि ह्यूमन को हम लोग ध्यान में रख के जो डिज़ाइन सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, लाइक जैसे आप देखोगे एग्जांपल के तौर पर माइक्रोवेव फॉर एग्जांपल। सो माइक्रोवेव में जनरली आप नोटिस करते हैं ना कि उसमें जो हमारा सिस्टम है, कंट्रोलिंग है, वो हमेशा राइट हैंड साइड पर होता है। जो डोर ओपनिंग होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। सिमिलरली रेफ्रिजरेटर में अगर हम लोग देखें तो उसका बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। आप रेफ्रिजरेटर देखेंगे राइट टू लेफ्ट डोर जो है आपका ओपन होगा इस तरह से, ठीक है, लेफ्ट से राइट, सॉरी, राइट टू लेफ्ट माइक्रोवेव में, लेफ्ट टू राइट रेफ्रिजरेटर के अंदर सिंगल डोर जो होते हैं हमारे। सो ये हमारे चीज़ें हैं। UX डिज़ाइनर में भी इन्वॉल्व इन सेवरल डेजिग्नेशन एंड इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू द UX, सम ऑफ देम इंक्लूडेड। तो यहाँ पर जो ये सभी चीज़ हम लोग देख रहे हैं ना, तो ये सभी मोबाइल या वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है, ये डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड हैं चीज़ें। सो डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस रेफर्स टू क्रिएटिव स्ट्रेटजीज डिज़ाइनर्स यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। 6 स्टेज ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस इंक्लूड। फर्स्ट स्टेज एम्फेसाइज। एम्पैथाइज में क्या होता है ना कि गेटिंग टू नो यूज़र्स थ्रू इंटेंसिव रिसर्च, यानी कि आप अपने एंड यूज़र के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें। जो प्रोडक्ट या वेबसाइट या सर्विस या एप्लीकेशन जो भी आप बना के एंड यूज़र के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप उसके सभी के पास ले जाने से पहले कुछ लोगों के ऊपर रिसर्च करा, उनको टेस्टिंग के लिए दो, ट्रायल के लिए दो, वो देखें और अपना फीडबैक उसके बारे में दें कि कितना ईजीली वो उसको ड्राइव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। Next is define, finding out where users problem exist and highlight opportunities for innovations. Ideation, brainstorming and identify a range of possible solutions. Prototype, build a prototype to check if the solution is on the right track. Test, seeking feedback from users and finding out whether the solution meets user needs. And implement, ensuring that the solution is implemented as desired. So ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने लास्ट क्लास में AI रिसर्च किया था, तो आप अपने ब्रांड से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर
करवा सकते हैं, चैट जीपीटी आपके लिए काम भी करके दे सकता है। सो डिज़ाइन प्रोसेस, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एम्पैथाइज का आपको यहाँ दिखाई दे, कंडक्ट रिसर्च टू डेवलप एन understanding of your user. Second is define, combine all your research and observe where your user's problem exists. Ideation, generate a range of crazy creative ideas. Prototyping, build real tactile tactical representation for a range of your ideas. And next is test, return to your users for feedback. And next is put the vision into effect. So this is a process जिसको हमने follow करना है, 1 2 3 4 5 6. So summary of this session, UX can be described as how people feel while interaction with a system. What they feel communicatively describe the overall user experience. UX design is the process for developing products and services that are useful is to use and friendly to interact with. Overall, it is all about enhancing user experience with communicating with the product and ensuring that they find value in the product being offered. The term user experience was coined by Dr. Donald Norman, a cognitive science researcher. He was also the first one to describe the importance of user-centric design, the notation that design decisions should be based on the needs and the wants of users. So जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी जो वेबसाइट होती है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी अब्सेंस में जब यूज़र उसको विजिट कर रहा है तो ऐसा हो कि वो ऑटोमेटिकली उसको गाइड करे व्हाट टू डू नेक्स्ट। ऑटोमेटिकली यूज़र उसके अंदर देखता जाए, आपके बटन इस तरह से प्लेस होने चाहिए कि यूज़र फटाफट से डिसीजन ले पाए उसके अंदर, चीज़ों के लिए हसल ना करना पड़े, फाइंड आउट ना करना पड़े बहुत ज़्यादा। यूज़र इंटरफेस यानी कि UI कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ सीरीज ऑफ स्क्रीन पेजेस, क्लिकेबल बटन्स एंड आइकन्स that enable user to interact with a device, while UX is the overall feel user get when they use a company's product or services. Today, a lot of importance is given to user-centered design, such that justifying the importance of developing and increasing the user experience seems almost redundant. And simply put, UX design is crucial because it deals with user needs. When UX designers lose sight of the intended audience or goals, or fail to validate that they have met those goals with that audience, they tend to get bad design. A UX designer goes through the following 6 phases during the product development phase: empathize, define, ideate, prototype, test, and implement. The end goal of every design thinking project is to design a desirable, feasible, and viable solution. When designers create a prototype or the finished product, it fulfills the desirability, feasibility, and viability test. So अगर हमारा डिज़ाइन जो जैसे फ्लिपकार्ट अगर आप देखते हो, यूज़र अगेन एंड अगेन आता है और वहाँ से कुछ परचेज़ करके जाता है जब भी उसकी कोई नीड होती है। अगर डिज़ाइन आपका, अगर यूज़र को आपने एक बार प्रोडक्ट अपने सिस्टम के थ्रू सेल किया और अगर आपका डिज़ाइन बड़ा कन्फ्यूज हो तो वो दोबारा आपके पास आना पसंद नहीं करेगा। बट आपका डिज़ाइन इतना आसान है कि एनी वन कैन परचेज फ्रॉम देयर, सो दैट्स वाई यूज़र वहाँ पर आपके पास कम बैक करता है और फ्लिपकार्ट उसको रिटेन करता है। सेकेंड ऑप्शन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ UX डिज़ाइन. So principle, comprehending UX design principles, implementing Peter's Morville UX honeycomb makes it easy to comprehend the UX design principle. पीटर मोरवले के अगर हम लोग प्रिंसिपल्स देखते हैं तो ये क्या है? It's an informations architect and designer worked in this field since 1994, had started with the 3 circle approach to describe UX design, came up with a better approach in the form of UX honeycomb in 2014. So 3 circle approach: context, user, content. सो UX honeycomb में कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है. द UX honeycomb reveals various features of UX design, shows the 7 essential aspects of a good UX design. सो स्टेप बाय स्टेप इनको हम लोग देखेंगे क्या क्या है. जैसे कि फर्स्ट इज यूजफुल, अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ यूजफुल UX design.
यूजफुलनेस डिफर्स फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर, सभी का अपना अलग अलग होगा, जस्ट लाइक जैसे पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरा किसी चीज़ को लेकर पॉइंट कुछ डिफरेंट है, आपका किसी चीज़ को लेकर पॉइंट कुछ डिफरेंट है. सो यूजफुलनेस डिफर करेगा ऑलवेज वन यूज़र टू अनदर यूज़र. अ सर्विस और प्रोडक्ट कैन बी यूजफुल इवन इफ it has no practical benefits or does not helps in achieving a meaningful goal. If the number of potential user finding the product useful is significant, it is enough to make the product or service profitable. Second option is usable. So usable हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से काम करता है. सो यूजेबल का एक एग्जांपल एप्पल के आईपॉड्स, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो आपका एप्पल आईपॉड्स है इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के इन्होंने डिज़ाइन किए थे. द टर्म यूजेबल इज़ बियॉन्ड बीइंग ओनली यूजफुल. इट एक्सेसेस वेदर अ सर्विस और प्रोडक्ट अलाउज इट्स यूज़र टू यूज़ इट इन अ सिंपल एंड इफेक्टिव वे विदाउट इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट. सो जैसे कि इन्होंने आईपॉड अपना डिज़ाइन किया तो बड़े ही मिनिमलिस्टिक इन्होंने कंट्रोल लेके भी आप यहाँ से इसको किस तरह से चलाएंगे. जैसे फर्स्ट इज मेन्यू, यहाँ से नेक्स्ट, बैक, प्ले, पॉज, सेम कंट्रोल आप यहाँ पर देखते हैं. और यहाँ पर यही जो हमारे फिजिकल बटन है उसको आप टच बेस्ड के अंदर एक्सपीरियंस करते हैं. फॉर इंस्टेंस द आईपॉड वाज द मोस्ट यूजेबल डिवाइस. दिस यूजेबिलिटी फैक्टर ऑफ यूएक्स डिज़ाइन सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम अदर MP3 प्लेयर. लेटर ऑन लोगों ने इसके डिज़ाइन सिस्टम को, फिलोसफी को कॉपी किया, बट फिर उस पर अगर देखा जाए तो एप्पल का आईपॉड आपका MP3 म्यूज़िक एक्सपीरियंस के अंदर वन ऑफ द बेस्ट रहा है. फैक्टर्स डिसाइडिंग यूजेबिलिटी. So simple and effortless for making it easy for users to get familiar with and use the product or service at first glance. For example, आज के डेट में लेटेस्ट हम लोग टीवी रिमोट देखते हैं या जो आपके एसी के रिमोट होते हैं, तो उसमें आप देखते हैं बहुत ही मिनिमलिस्टिक कंट्रोल्स के अंदर आपको पूरा हैंडलिंग मिल जाता है. तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर इसके शेयर करूँगा और आपको दिखाता हूँ मैं. So here is a batch. कहाँ मिलना चाहिए हमें? Yeah, here it is. सो सिंपल एंड अफोर्डलेस के बेस्ट एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पर आ चुके हैं और ये आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पर. सो जैसे आप देख सकते हो ये एक एसी का रिमोट हम लोग देख रहे हैं. अब एसी के अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती है, कैसे वो काम करता है हमारा उससे मतलब नहीं, बट हमने एक एंड यूज़र को सिंपल कुछ मिनिमलिस्टिक अप्रोच में दिया हुआ है कि वो यहाँ से किस तरह से डिवाइस को ऑपरेट कर सकता है, ऑन ऑफ. यहाँ से हम लोग मोड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग स्विंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग टाइमर सेट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग टेम्परेचर अप एंड डाउन कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग फ़ैन की स्पीड को सिंगल बटन से टॉगलिंग कर करके उसका स्पीड वगैरह चेंज कर सकते हैं. इसी तरह से एक हम लोग मॉडर्न टीवी का रिमोट देखते हैं ना, जैसे कि हाइसेंस टीवी का रिमोट है. इसमें आप देखेंगे ऊपर इनपुट डिवाइस सिलेक्शन, लाइक किस HDMI पोर्ट पर या किस आपके पोर्ट के ऊपर आपका टीवी कनेक्टेड है, ऑन ऑफ. यहाँ से आप यूज़र प्रोफाइल, यहाँ से गूगल का वॉइस असिस्टेंट, यहाँ से सेटिंग्स, यहाँ से आपका नेविगेशनल पॉइंट सिलेक्शन की, लाइक अगर आपने कोई सेटिंग्स को ओके करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं. बैक बटन, टीवी मोड, होम मोड, म्यूट बटन, वॉल्यूम अप डाउन, चैनल अप डाउन. और यहाँ से आपके कुछ इन्होंने सिंगल टच के ऊपर लॉन्चिंग बटन दिया, लाइक नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, सोनी लिव, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, मीडिया पे जब आप टैप करते हैं तो आपको ये पेन ड्राइव वगैरह एक्सप्लोर करने का फीचर इसमें रिवील कर देता है इस तरह से. प्लस इस रिमोट के अंदर और एडिशनल बेनिफिट क्या हमें मिल जाता है ना, कि आज की डेट में क्या होता है घर में, जैसे कई बार आप देखते हो ना ड्राइंग रूम में टीवी वगैरह आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो कई बार रिमोट सोफे पे के उसमें चला जाता है गैप में. सो इसके अंदर क्या है, साउंड प्लस वाइब्रेशन दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप इजीली टीवी से इसको फाइंड कर सकते हैं, है ना. तो ये दोनों एग्जांपल वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हैं हमारे सिंपल एंड एफर्टलेस. नेक्स्ट इज कन्वीनियंट फॉर अलाउइंग यूजर टू अकम्प्लिश देयर गोल्स इजीली. तो वो का पार्ट में हमारा इसी से कंप्लीट हो रहा है. इजी टू रिमेंबर फॉर इनेबलिंग यूजर टू रिकॉल द इंटरफेस एंड यूज इट विदाउट एनी बेसिक हेल्प्स अपॉन फ्रीक्वेंट एक्सेस. सो जैसे ये भी रिमोट का एग्जांपल हो सकता है, या फिर जैसे आप लोग ATM से कैश विड्रॉल करने तो बहुत ही सिंपल है.
ऑलमोस्ट जितने भी एटीएम्स में विड्रॉल करने का मैकेनिज्म डिज़ाइन किया गया वो कुछ ऐसा ही है। देखो होता है क्या है ना कि जो मोर ड्रिवन चीज़ें होती हैं वो ऑलवेज राइट हैंड साइड पर रखी जाती हैं, जो लेस ड्रिवन चीज़ होती हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर रखी जाती हैं। एंड नेक्स्ट इज एरर फ्री फॉर प्रिवेंटिंग एनी कन्फ्यूजन अमंगस्ट यूजर। फाइंडेबल, सो ये आपको हनीकॉम में थर्ड ऑप्शन मिलेगा यहाँ से। तो ये इस तरह से स्टार्ट होता है, नीचे आएंगे फाइंडेबल के ऊपर। Understanding the significance of a findable UX design, the term findable means it is straightforward to find a service or product or its information. In absence of findability, users shall stop using that product or service. So findability का बेस्ट एग्जांपल क्या है ना कि अगर मैं फ्लिपकार्ट पर आता हूँ और आप यहाँ पर लैंडिंग पेज पर देखते हैं, देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, कुछ ऑफरिंग्स हैं, कुछ कैटेगरीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, और अगर हम लोग उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में कुछ चीज़ें देखते हैं। बट ये भी एक तरह का फाइंडेबिलिटी है, बट हो सकता है कि लैंडिंग पेज के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ना मिले जो बेसिकली आप देखना है जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप यहाँ पर पहुँचे। सो दिस इज़ अ फाइंडेबिलिटी एग्जांपल कि आप यहाँ से जाके इजीली उसको फाइंड आउट कर पाएँ। एक ब्रॉड सर्च बटन यहाँ पर अवेलेबल है, पुट योर क्वेरी हियर एंड हिट द एंटर बटन एंड you see the relevant results. Okay. Next, improving findability. Methods that can improve findability or of a complex website. Enabling user to save items for viewing later, जिसको हम लोग जैसे देखते हैं फ्लिपकार्ट के अंदर आपको एक बेस्ट फीचर मिलता है विश लिस्ट, या आप अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग नाम से देखते हैं, सेव फॉर लेटर करके आपको देखने के लिए मिल जाता है। यूजिंग कुकीज़ टू फाइंड आउट ऑलरेडी व्यूड आइटम्स, यूजिंग लॉजिकल एंड instinctive design architecture, organizing navigation tools and menus effectively. Key factors affecting findability: availability of search options, related links and products, extent to which the website caters to a user's need and likes, and cross device experiences like tablet, desktop, mobile पर किस तरह से आपकी चीज़ें वर्क कर रही हैं। So basic requirements of a findable UX design: top level navigation and drop down menus, organized menu, list of items in a uniform manner, filter ability for the search results, interactive elements, suitable labeling and effective representation of products, and solid information through display. Next बात करेंगे हम लोग credible. So credible में it is trust that an organization provide through its services or products is in the form of right information and user security and privacy. So यहाँ पर आप देखें कुछ इस तरह से हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है इसके अंदर। So credibility का एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ways to implement credibility: personalizing website, use real photos not stock ones, tell stories or business information and progress, have a detailed about us page. सो इसको ऐसा समझिए, लेट्स से हम किसी एक ऐसी साइट को देख रहे हैं जैसे कि बेस्ट एग्जांपल इज जोमेटो, स्विगी, जहाँ से आप लोग ऑर्डर की प्रेजेंटेशन को देखते हुए जो भी आप ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हो आप ब्यूटी को देखते हुए आप उसको ऑर्डर करते हो। सो हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ वैसी होती है कि जैसा हम लोगों ने इमेज में देखा वैसे हमारे पास चीज़ें डिलीवर हो जाएँ। तो इसको ऐसा समझो, फॉर एग्जाम्पल आपने हल्दीराम से छोला भटूरा ऑर्डर करना है। सो अगर हम उसको इन स्टोर कंज्यूम कर रहे होते हैं ना तो वहाँ पर आप देखो आपको भटूरा एकदम पफ मिलेगा, है ना। बट जब वो आपको डिलीवरी के लिए आएगा ना तो उस तरह से पफ फॉर्म में शायद ना पहुँचे आपके पास, हो सकता है पंचर हो जाए, ठीक है। सो ये एक चीज़, या फिर वो कितने बेटर तरीके से उसको पफ फॉर्म में डिलीवर करवाते हैं आपके पास, वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो भी आप चीज़ें बना रहे हैं उसके अंदर आप रियलिस्टिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जिस भी ड्राई फ्रूट्स की हम लोग बात कर रहे हैं या जिस तरह के सीड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे सन सीड्स अगर आप यहाँ देख रहे हैं, या फिर आप यहाँ ये इस जैसे बार्ले का आप देख रहे हैं, यहाँ पे चोको एंड पेट्स का आप यहाँ पर देख रहे हैं, पिस्ताचियोस का आप यहाँ देख रहे हैं, क्रम्बल्स का आप यहाँ देख रहे हैं। तो रियलिस्टिक इमेजेस के साथ काम किया गया है इसके अंदर। मेकिंग कॉन्टैक्ट डिटेल विजिबल, हाईलाइट कॉन्टैक्ट नंबर, शो कॉन्टैक्ट फ्रॉम इफ़ numbers is unavailable, and share fax number and physical address. So it's depend business to business कि किस business model में किस तरह की requirement की अभी need है। Respond quickly, make instant phone calls, making the website an educational tool, provide articles, videos, interviews and podcasts on important topics, showcasing the expertise, publish articles about expertise and areas of user interest. So इसमें क्या है ना, जैसे इसका एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पर कि जैसे फर्स्ट क्राई। सो फर्स्ट क्राई एक पेरेंटिंग वेबसाइट है जहाँ से जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं हम लोग उनके लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर करते हैं, या अगर अंडर मैटरनिटी का पीरियड चला है तो उस कंडीशन में भी हम लोग यहाँ से मैटरनिटी वेरेबल चीज़ें हम लोग बाय कर सकते हैं, है ना।
यहाँ पर आप देखो एक हमें सेक्शन मिलता है विच इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्राई पेरेंटिंग। यहाँ से क्या होता है कि आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से टिप्स ट्रिक्स यहाँ से ले सकते हैं कि किस तरह से किस एज ग्रुप में किस तरह से बच्चों के जो चेंजेस होते हैं, जो उनके मूड में चेंजेस आते हैं, किस तरह से उनको हमें हैंडल करना चाहिए, या किन किन जब वो ग्रो कर रहे हैं तो किन किन फेजेस से बच्चा गुजरता है, तो आपको पूरे टिप्स यहाँ से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर पूरा इन्होंने एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म अपना डिज़ाइन किया हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेकिंग इट लुक प्रोफेशनल, अवॉइड ग्रामेटिकल एरर एंड पुअर इमेजेस, टेक टाइमली फीडबैक फ्रॉम यूजर्स, प्रोवाइडिंग टेस्टिमोनियल्स, आस्क प्रोएक्टिवली फॉर टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम यूजर्स टू एंड पब्लिश देम on home page and checkout page, showcasing work, highlight the organization philanthropic work with an honest motive, joining organization and listing credentials, join reputable trade associations, the Better Business Bureau BBB, post portfolio of clients and voluntary work, list awards, reviews and certifications gained, increase reliability, use reliable hosting and security features. Next हम बात करेंगे accessibility की। So accessibility refers to producing an experience that is accessible by all users regardless of their abilities. So recommended contrast जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे larger text 3:1 and small text is 4.5:1। जैसे आप यहाँ देखें push to open हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से चीज़ें। तो दिस इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी एग्जाम्पल। तो जैसे आप लोग देखते हो कई बार क्या होता है ना कि हमें कई बार जैसे हम आप हिल स्टेशन पे जाते हो ना, तो वहाँ पर क्या होता है आपको टर्न के ऊपर जैसे किसी जगह पर बहुत नैरो टर्न है तो वहाँ पर आप अपना व्हीकल नहीं निकाल सकते, यानी कि पासिंग नहीं कर सकते हम लोग। तो क्या होता है टर्न से पहले या एग्जैक्ट टर्न के ऊपर थोड़ा सा एरिया एक्सटेंड करके हम लोग एक एक्स्ट्रा स्पेस बना लेते हैं। या जैसे आप यहाँ पर देखो पुश टू ओपन, तो यहाँ पर ये मैटर इजीली रीड करने में आए वो सारी चीज़। तो यहाँ पर क्या है कि क्या बेस है, कितना बड़ा साइज़ रखना है, कितना अच्छे से इन्फॉर्मेशन हमारा विजिबल होगा। सो यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन रिकमेंड किए गए इन्फॉर्मेशन के लिए कि भाई इस तरह के कलर्स का हमने यूज़ करना चाहिए। ये जो कलर कोड है ये आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन देगा, यानी कि जिससे आपका मैटर जो होगा वो प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा। सो स्टेप्स टू क्रिएट एन एक्सेसिबल डिज़ाइन, रीड अप, collect maximum information about how people with disabilities access a website. Common source are Worldwide Consortium and Smashing Magazine's website. Write up an accessibility checklist. Create an accessibility checklist which acts as a style guide for all future requirements. Update is regularly. Include the following in it. So meaningful reading order, uniform layout and navigations, form controls and descriptive link phrases. So जनरली गवर्नमेंट की जितनी भी आप वेबसाइट देखेंगे तो उसमें फिजिकल चैलेंज लोगों के लिए उन्होंने क्या लगाया होता है, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल इफ़ यू मतलब अगर हम लोग देखते हैं अपने एंड्रॉयड के अंदर, सो इफ़ यू एक्सपीरियंस और नॉट, तो हमारे फ़ोन में एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन रहता है विच इज़ कॉल्ड टॉक बैक। सो जो लोग देख नहीं सकते वो अपना टच के ऊपर सुन सकते हैं, जो भी आप चीज़ें टच करेंगे आपको फ़ोन जो होगा टॉक बैक में रिप्लाई करेगा। या जैसे विंडो के अंदर हम लोग देखते हैं विच इज़ कॉल्ड नरेटर्स। तो नरेटर पे क्या होता है जब आप ऑन कर लेते हैं तो आपको जब भी कहीं क्लिक करेंगे तो आपको वो बोल बोल के बताता है कि कहाँ पर आपने क्लिक किया, ओके सेव एज स्टार्ट, इस तरह से। सो वर्ड द बटन एंड एंकर टेस्ट वाइजली इंस्टेड ऑफ ओनली नेमिंग द ग्राफिकल एलिमेंट, प्रोवाइड देयर डिस्क्रिप्शन सो दैट स्क्रीन रीडर कैन फैसिलिटेट ईजियर नेविगेशन। सो गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी वेबसाइट होंगी वहाँ पर आपको स्क्रीन रीडर का ऑप्शन दिखाई देगा। सो लेट मी शो यू some example, google.com, और यहाँ से हम लोग दिल्ली गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट सर्च करते हैं। सो हेयर एज यू कैन सी यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन रीडर एक्सेस। तो स्क्रीन रीडर एक्सेस हम लोग क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो देखें ये कुछ हमारे एक्सेसिबिलिटी ड्रॉप डाउन है, ठीक है, जहाँ से आप फॉन्ट के साइज़ को अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप बड़ा कर सकते हैं, जूम हो जाएंगे मैटर आपके, उससे आपको नहीं दिखाई दे रहा हो सही से। यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, किस कलर में आप इसको देखना चाहते हैं। यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट पर इसको लेके आ सकते हैं जो हमारा डिफ़ॉल्ट साइज़ है इस तरह से। यहाँ पर आपका एक ये टॉकबैक का होता है स्क्रीन रीडर। यहाँ से आप क्या करेंगे जाके इसके टूल्स वगैरह जो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे। तो क्या होगा कि ये आपके जो तीनों टूल हैं ये फ्री हैं, इनको डाउनलोड कीजिए। अब यूज़र विजिटर जब कहीं पर माउस लेके जाएगा ना तो वो उसके बारे में बताएगा, जैसे नोटिस बोर्ड, इंपॉर्टेंट लिंक्स, तो ये बोल बोल के बताएगा आपको, ठीक है। तो ये फीचर हमें देखना पड़ता है, ये होता है आपका एक्सेसिबिलिटी।
Steps to create an accessible design: try out the technology, use screen reader, how graphical elements are rendering, perform trials and real time with real time users. This helps in improving the usability. Extend the discoveries, develop something new and innovative. Next is desirable. Creating a desirable UX design means extended beyond findability and usability. It involves building an emotional bond with users for best user experiences and brand loyalty. Emotions can be sense of humor, success, or strong desire of buying a famous brand. Desirability in UX design is expressible through image, identity, branding, emotions, and aesthetics. So, ways to make a design desirable: get people talking, ask for recommendation and record testimony videos and share them on social media sites. Skip the long feature list, highlight only those features that are most suitable to users' need and make the product seems most desirable. Highlight ease of use, do so while explaining the product or giving instructions so that the user need not refer to the manual. Offer a test drive, give a trial offer, free samples and or money back guarantee for offer a test drive. Next point is valuable. Understanding the significance of a valuable UX design. A UX design must be valuable to the businesses and users. Value is an important factor for making purchasing decisions. A valuable UX design gives a positive experience to users. A valuable UX design earns and retains the user's interest and their loyalty. So benefits of a valuable UX: reduce waste development time, less customer support, increased sales and customer retention, increased conversions, increased return on investment, जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं ROI. UX radar की हम लोग बात करेंगे. What is UX radar? It is based on Honeycomb, which is not suitable for individual product or service. Is an evaluation tools by Ericsson Kill to comprehend the UX properties specific for a product or service. Compares the attributes of different products and services and display their similarities and differences for a UX perspective. Shows changes in the service or product design process. Has US expect on corners and numbers percent from 0 to 10. Allows measuring values using a heuristic evaluation or with user research. Summary of this session: Peter Morville started using the three circle approach: context, content, and users. It represents how business goals and context, user need and behavior, and content are linked. The UX Honeycomb is a tool that explains various facts of user experience design. It covers the 7 essential aspects of UX design: useful, usable, findable, credible, accessible, desirable, and valuable. Making UX useful is essential. Having the usable UX design is a necessity. Creating a findable UX design is a must. Having a credible UX design increase sales. Having a desirable UX design makes the service and products popular. Making an accessible UX design results in ease of use. Eventually, a valuable UX design and product provide returning and loyal customers. The best way to calculate ROI for UX is to first decide the key indicators, estimate the lost opportunities due to poor UX, and estimate the cost to fix it. UX Radar is a tool to measure an individual service or product as per user experience perspective. Investing in UX design proves to be a game changing strategy. Next, UX hierarchy of needs. So, introduction to Maslow hierarchy of needs. People need is something that keeps changing as per time. A person motivates himself to satisfy his needs. This process of motivating and satisfying the needs is explained and understood with Maslow theory. So, Maslow hierarchy of needs
was proposed by Maslow, the American psychologist, in 1943. He formulated the hierarchy of needs based on fulfilling innate human needs, culminating in self actualization. This theory is regarded as the most important theory related to motivation. So, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हमारे पास कुछ चीज़ें जो है वो अवेलेबल. This theory indicates that there are five levels of needs. All these needs are arranged in a hierarchy. Level are interdependent. So Maslow hierarchy में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 लेवल्स यहाँ पर अवेलेबल है. सो जैसे कि ये क्या, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, morality, creativity, spontaneity, problem solving, lack of prejudice and acceptance of facts, esteem, self-esteem, confidence, achievement, respect of others, respect by others, live, belonging, यहाँ पर हम लोग देखेंगे friendship, family, sexual intimacy, safety, security of body, of employment and resources, of morality, of the family, of health, of आपका प्रॉपर्टी. एंड साइकोलॉजिकल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ब्रीदिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, आपका होम स्टेसिस एंड एक्सरेशंस. तो ये कुछ आपके लेवल इसमें डिज़ाइन किए गए, जिसको काउंटर भी किया है जो हम लोग आगे देखेंगे. अकॉर्डिंग टू मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ह्यूमन नीड्स कीप चेंजिंग. People will satisfy their basic needs first and then try to satisfy the next important need. People in the lower level of hierarchy act as a strong foundation for higher levels. So Maslow theory failed to explain some of critical points. The needs may not follow a definite hierarchical order. Measurement of satisfaction of needs is not possible. Some example explained do not fit well in the theory, lack empirical evidence and close observations, fail to provide explanations on a spiritual side of people. Theory contradicts the need detail in the theory. So UX hierarchy of needs. UX hierarchy of needs is formulated using Maslow hierarchy model. Stephen Bartley proposed the idea of using Maslow theory for design needs. This model is a pyramid order starting from the low level to high level. This theory is also referred as design hierarchy needs. So first is functionality. अब हम लोग मास्लो को नए पर्सन के साथ, स्टीफन वार्डली के साथ मर्ज करके देख रहे हैं कि उस ऑर्डर को हम लोग किस तरह से अचीव करें. तो फंक्शनैलिटी, अ डिज़ाइन मस्ट बी एबल टू फंक्शन. रिलायबिलिटी इज़ अ सेकेंड पॉइंट. और डिज़ाइन शुड ऑफर स्टेबल एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस. यूजेबिलिटी इज थर्ड पॉइंट. अ यूजर शुड बी एबल टू परफॉर्म बेसिक टास्क इजीली. Proficiency, when a design functions at high level. Creativity, design that meets creative needs at high level. So next है criticism of the design hierarchy. Just like Maslow theory, design hierarchy also failed to answer the following questions from critics. Does a design have to be reliable before it can be usable? Can the design satisfy proficiency needs for advanced user while not being the most usable for beginners? Do we really have to get everything right at one level before committing resources to higher level? Will a market tolerate a product that fails for no reason 10% of the time if it does everything beyond expectations the other 90%? Uses of UX hierarchy of needs. Some websites are designed to fulfill most of the needs of UX hierarchy with specific style and purposes. Few websites are designed with a focus of lower level needs. Other websites concentrate on addressing higher level needs. So, for example, websites Oliver James Goslings and Y3K are designed to address functionality and reliability needs. तो यहाँ पर हमारी कुछ तरह की है. ठीक है, एक पर्सन है ओलिवर जेम्स गोसलिंग, ही इज़ अ वेब डेवलपर, और उन्होंने अपने बारे में यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन इस तरह से किया हुआ. एंड Y3K लाइक जैसे कि हमारी एक साइट है ग्राफिक डिज़ाइन एंड वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट से रिलेटेड. तो मिनिमलिस्टिक के साथ यहाँ पर वेल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल है अपनी. सो एप्लीकेशन ऑफ UX hierarchy of needs. UX design
is used mainly for digital platforms. ठीक है, UX design is used mainly for digital platforms. It can also be implemented and used for non digital platforms. So जैसे कि मैंने आपको बोला था at the time of beginning of this course कि भाई UX ज़रूरी नहीं कि वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन में काम आता हो, ये आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है ना। क्योंकि अगर आपने UX को डिकोड कर लिया तो आप एंड यूज़र की रिक्वायरमेंट को बहुत इजीली फुलफिल कर पाएंगे, उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। Maslow hierarchy of needs is applied for marketing and writing code. So hierarchy of needs for code, Patrick Dubrow proposed a hierarchy of needs for coding based on Maslow and design hierarchy. So first is functionality, reliability, maintainability, extensibility and elegance and efficiency. So ये coding के लिए है basically, है ना। So hierarchy of trust, relationship between a site and a user must have base trust need met before being able to progress to more sustainable interactions. The relationship trust evolves through different stages of commitment, each built on top of the previous one. Using hierarchy of trust, also known as pyramid of trust, which is similar to Maslow theory, trust needs are explained through five levels of commitments. This trust pyramid starts from the bottom level, where each higher level requires all lower levels to be satisfied. Then you can achieve the top level. At each level of commitment, user will have different need. So pyramid of trust, so baseline relevance and trust that needs can be made, interest and preference over other options, trust with personal information, trust with sensitive financial information. So last आता है willingness to commit to as ongoing relationship. This is the trust of pyramid या pyramid of trust. So user relationship progress through the five experimental levels of commitment. Five level of commitment and the user's trust need, baseline relevance and trust that needs can be met. Can this site help me to achieve my objective? It is reliable and can I trust the information provided? Can this site fulfill my best interest at heart? सो जैसे कि लेट्स से आप कहीं पर अपना साइट पर लॉगिन साइन अप करते हैं ना, तो क्या होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपकी नाम, आपका डेजिग्नेशन, आपका इंटरेस्ट ऑफ फील्ड, तो क्या वो साइट अपने पास तक रखेगा या उसको कहीं पर वो डिस्क्लोज कर देगा। जैसे फेसबुक क्या करता है, इंस्टाग्राम क्या करता है, आपके लिए प्लेटफॉर्म फ्री तो होते हैं बट ये आपकी इन्फॉर्मेशन को सेल कर देते हैं। तो जैसे फ्लिपकार्ट पर अगर हम लोग आते हैं ना, तो आपने यहाँ नोटिस किया होगा बिल्कुल नीचे, तो यहाँ पर आपको देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें जैसे टर्म्स ऑफ यूज़, सिक्योरिटी, प्रिवेसी, कैंसिलेशन, इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। सो प्रिवेसी पे अगर आप जाओगे ना, तो आपको यहाँ पर मिलेगा भी आपके डेटा के साथ बेसिकली ये लोग क्या करते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ योर इन्फॉर्मेशन एक पूरा इन्होंने यहाँ पर लिख के डाला हुआ है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं इधर। Interest and preference over other options. Can I choose this site to accomplish this task? Will it satisfactorily meet my goals better than other options? Trust with personal information. Will I get a positive outcome to justify the time and effort to be registered? Can I trust the company parenting to the exchanging the personal information? Do I need the company to frequently send me emails? Trust with sensitive financial information. Can I trust this site to securely use and store my financial data and sensitive data, including credit card details and street address? Willingness to commit to an ongoing relationship. Am I comfortable and satisfied enough to continue dealing with the site? So example, threadup.com एक वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यूज़र फेसबुक से लॉगिन कर सकता है या अमेज़ॉन से लॉगिन कर सकता है इस वेबसाइट के ऊपर। तो जैसे आप देखते हैं ना, जब आप बहुत सारी वेबसाइट पर जाते हैं लॉगिन करने ना, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि यू कैन लॉगिन वाया गूगल अकाउंट, यू कैन लॉगिन वाया फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह से आपको कंट्रोल मिलते हैं। तो हम हर जगह पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसे लॉगिन नहीं करना चाहिए। आप कई बार शॉर्टकट लगा देते हो कि भाई नया अकाउंट बनाने से बच जाएंगे, बट कई बार क्या होता है उन वेबसाइट्स के ऊपर जब आप यहाँ से लॉगिन करते हैं ना, तो आपका फेसबुक का एंटायर डेटा इनके साथ सिंक हो जाता है। सो सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए इस तरह की चीज़ों को। द ट्रस्ट पिरामिड, to summarize on the trust pyramid, designers must concentrate on building designs that focuses on meeting basic trust needs before asking for personal information from users.
The levels of commitment start from the very first interactions, site and applications that allow user to explore on their own, to browse or search freely results in higher conversion rate. Summary: Maslow theory is one of the most important theories related to motivation. Human basically can have find needs. Humans basically have five needs. This includes psychological belonging, self-esteem, and self-realization needs. Maslow theory has received considerable criticism for not providing evidence to support the ideas presented in the theory. Based on Maslow hierarchy of needs, a design hierarchy of needs has been formulated. The UX hierarchy of needs put forth the importance of meeting basic needs before fulfilling higher needs. The five needs include functional, reliable, usable, pleasurable, and meaningful. In addition to designing, Maslow theory is applied to marketing and writing code. Similar to Maslow hierarchy of needs, there is the pyramid of trust. It states the importance of meeting basic trust needs to build confidence and faith in the mind of customers. ठीक है, सो ये थे आपके यूएक्स डिज़ाइन ओवरव्यू के अंदर कुछ टॉपिक्स जो हम लोगों ने देखे हैं. ठीक है, सो यूएक्स जब हम लोग डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जो प्रेजेंटेशंस मैंने आपको दिखाए हैं इनके आपने रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने हैं, सो दैट जब आप अपना आफ्टर कंप्लीशन दिस कोर्स एग्ज़ाम देंगे ऑनलाइन, वहाँ पर भी आपको ये काम आएगा थ्योरी. और जब आप इंटरव्यू में कहीं पर जाएंगे तब वहाँ पर भी आपको ये थ्योरी काम में आने वाला है. सो ध्यान रखिए, जब भी हम लोग किसी साइट को एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर वो फ्लो प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी का पार्ट सबसे बाद में आता है. सबसे पहले हेल लॉट ऑफ रिसर्च आती है, जिसमें आपने कस्टमर एनालिसिस, कंप्यूटर एनालिसिस, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनको आपने ध्यान में रखना होता है. राइट. कुछ और चीज़ें हम लोग देखेंगे इसी के अंदर. नीचे आते हैं. हमने देखा था यूएक्स डिज़ाइन ओवरव्यू. अब हम लोग देखेंगे यूएक्सडी प्रोसेस एंड वर्क फ्लो. So UCD, process and workflow. So introduction to UCD, a design process that concentrates on fulfilling user requirement and needs, an interactive design approach that focuses on developing an understanding of user requirements. The four phases are: first step, designers try to figure out the context in which a system may be used. Second step, the user's requirements are detailed out. Third step, the actual designing is done, and fourth step, the design is evaluated. So introduction to UCD. UCD is for the users and by the users, also known as human centered design process. Some methods to implement UCD are: facilitate interdisciplinary work, involve all relevant team members, conduct cost benefit analysis, manage design iterations. So principle of UCD: early focus on users and tasks, structure and systematic information gathering, having designers trained by expert, empirical measurement and testing of product uses, concentrate on ease of learning and ease of use, test prototype with real users, interactive design, design, modify and test the product repeatedly जब तक आप एंड गोल तक ना पहुंच जाए. उसमें वेट कीजिएगा. सो ये पार्ट हम लोगों ने देखा किस तरह से चीज़ें काम करती हैं. तो यूसीडी का प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट इज प्लान. सो यहाँ पर एक पूरा स्ट्रक्चर है किस तरह से हमें एंड पॉइंट तक पहुँचना होता है. सो प्लान में आप देखेंगे डेवलप अ प्लान और असेंबल प्रोजेक्ट टीम कि कौन लोग उस पर काम करेंगे, होल्ड किक ऑफ मीटिंग. इसके बाद आपका जो प्रोसेस होगा वो एनालाइज पे. तो ये देख रहे हैं यहाँ से स्टेप बाय स्टेप यूजेबिलिटी गाइड, प्लान, एनालाइज, डिज़ाइन, टेस्टिंग. फिर इसका फ्लो यहाँ से हम लोग चलते हैं. ठीक है, फिर ये पूरा करने के बाद आपका देखो यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं: हायर अ यूजेबिलिटी स्पेशलिस्ट या राइट अ स्टेटमेंट ऑफ वर्क. सो दिस इज़ द फ्लो. जिसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आएंगे, फिर ये पूरा होगा, फिर हम लोग यहाँ आएंगे, डिज़ाइन पूरा करेंगे, हम लोग टेस्टिंग पाएंगे, फिर हम लोग एंड गोल पर पहुँचते हैं.
तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे किस तरह से बेसिकली आपका यूसीडी प्रोसेस वर्क करता है। सो तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको रिपीट करेंगे अगेन, ठीक है, और दोबारा से समझेंगे चीज़ों को। तो प्रिंसिपल्स ऑफ यूसीडी, यूज़र सेंटर डिज़ाइन, ठीक है। तो ये पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा कि कल को अगर आप एक यूएक्स के तौर पर काम कर रहे हैं कहीं पर, तो क्या प्रोसेस है, राइट, किस तरह से हमने जाना है इस प्रोसेस में। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, और कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट क्लास हम ऑन टाइम ज्वाइन करें, ठीक है। आज हमारे 30 मिनट्स लेट ही ज्वाइन हुआ है सभी का।